हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर और एक एसएमपीएस में मेन डिफरेंस क्या होता है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, भाई जो ट्रांसफार्मर है हम तो भाई इसको एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं, बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं। जो ट्रांसफार्मर है वो तो बहुत पावरफुल चीज़ होती है, लेकिन एसएमपीएस इतना महंगे क्यों होते हैं, ट्रांसफार्मर इतने सस्ते क्यों होते हैं। और जो ट्रांसफार्मर है मतलब वो क्या एम्पलीफायर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है या फिर एसएमपीएस बेस्ट है। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आपको एसएमपीएस परचेज़ करना चाहिए एम्पलीफायर या फिर किसी और चीज़ के लिए, या फिर आपको ट्रांसफार्मर परचेज़ करना चाहिए जो कि कहीं भी मिल जाता है और चीप भी रहता है। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, एक ट्रांसफार्मर जो लिखा रहता है 12012 3 एम्प्स। अब जो 12012 है ये दरअसल एसी में, ठीक है। अब ये एसी में 12 वोल्ट और 3 एम्प्स, ठीक है। तो और जब आप उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, जब फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा देते हैं, वो जो 3 एम्प्स है वो थोड़े से घट जाते हैं, क्योंकि उसको कैपेसिटर से जाना है, फिर डायोड से जाना है, तो वो थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी टू एसी करंट देता है। अब आप ट्रांसफार्मर को उल्टे केस में भी यूज़ करोगे तो आप कम वोल्टेज से ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा से कम कर सकते हो, लेकिन एसएमपीएस में ऐसा कोई यूज़ नहीं है। इसलिए सारे इन्वर्टर में एक ना एक ट्रांसफार्मर ज़रूरी लगा रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रांसफार्मर है वो जो है उसकी जो डायग्राम है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से मैंने इन दिया और यहाँ से आउट आया। फॉर सपोज मैं यहाँ पे से 240 वोल्ट्स AC, ठीक है, आपको AC ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरे को निकलेगा, यहाँ पे कोई सा वोल्टेज निकाल सकते हो 24 12, तो बट मैं अभी 12.5 दे रहा हूँ वोल्ट्स AC, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका वोल्टेज तो 5 से कट गया, 5 से कट के हो गया वो 4.5, तो यहाँ पे आपके तो 5 एम्प गिर गए। दूसरा, ये लीनियर वोल्टेज नहीं है, ठीक है, ये लीनियर वोल्टेज कभी भी नहीं बनेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को 12 वोल्ट ही चाहिए, मतलब इन एनी कंडीशन 12 वोल्ट 5 एम्प ही चाहिए, लेकिन आप इससे अगर थोड़ा सा और ज़्यादा सक्सीड करेंगे, लेकिन 5 एम्प तक पहुँचेगा भी नहीं, लीनियर नहीं ना, ये कॉइल लीनियर है। दरअसल ये AC टू AC करंट है ना, वायरलेसली जो है मैग्नेटिक वेव्स की वजह से ट्रांसफ़र होता है। अब जो एसएमपीएस है उसमें भी ट्रांसफार्मर ही यूज़ किया जाता है, बट उसमें ना एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं से आप बहुत पूछ रहे होंगे भाई एफिशिएंसी कैसे, भाई उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा, बट उसमें जो है ना फुल ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगता है, उसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगती है जिससे कि जो AC वोल्टेज है ना, तो वो लीनियर करंट में ही जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। और जो एक एसएमपीएस रहता है ना, वो जो AC को DC कन्वर्ट करने में उसको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो ओवर हीट भी नहीं करता है। बहुत सारे केसेस में जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हीट हो जाता है। अब भाई आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, भाई एम्पलीफायर के लिए तो हमने अभी आज तक तो हमने बस ट्रांसफार्मर यूज़ किया, उसमें तो कुछ ऐसा इशू आया नहीं है। भाई तो एसएमपीएस क्यों बोल रहा है, भाई मैं एसएमपीएस ही क्यों यूज़ करूँ। दरअसल इसकी जो एफिशिएंसी है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा है तो मतलब बहुत ज़्यादा, लिटरली। अगर उसने बोला 200 वाट्स का है तो 200 वाट्स से कम ही होगा वो, या फिर उससे ज़्यादा होगा। 200 वाट्स वो तो कब जाएगा, जब वो फुल मैक्स पावर पर होगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो 200 वाट्स है तो 200 वाट्स ही जाएगा, ठीक है। वो अगर उसको अपने बिना किसी लोड के रखा है सपोज़, तो वो 200 पे टच के आसपास ही, 200 वाट्स के आसपास ही जाएगा वो। इसलिए जो मैंने यूपीएस बनाया था वो भी बहुत जल्दी जल्दी चार्ज उसका ख़त्म हो जा रहा था। अब आप में से बहुत लोग ये समझ रहे होंगे भाई यूपीएस में भी ट्रांसफार्मर लगता है तुमने, तो उसमें जो सबसे बड़ी तो गलती क्या हो गई थी, जो ट्रांसफार्मर वो रन कर रहा था, उसकी कॉइल की जो वाइंडिंग जो हवा आती ना हम करके, वो मुझे सुनाई दे रही थी। अब उसमें भी मेरा करंट वेस्ट हुआ है, ओके। अगर उसमें ट्रांसफार्मर नहीं रहता, अगर उसमें कुछ ऐसा एफिशिएंट सा लगा रहता तो उसमें इतनी ज़्यादा कोई इशू नहीं आती। अब जो आपने जैसे कोई एम्पलीफायर बना लिया, ठीक है, सैनियो का, TDA का, कोई सा भी बना लिया। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं भाई हमारी जो एम्पलीफायर है हम उसको साइलेंट कैसे करें, इसमें से हम की नॉइज़ आती रहती है और उसमें जो करंट लगने का खतरा है ना ज़्यादा रहता है ट्रांसफार्मर में मतलब ऐसा ही सीन है। क्योंकि देखा जाए तो जो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है ना, ये दरअसल ग्राउंड है, और उसका जो अपना एम्पलीफायर है उसकी चेसी से जोड़ देते हैं, तो आपके चेसी में भी अब ग्राउंड आने लग गया है। अब बहुत लोग बोलते भाई हमारे पास 3 पिन वाला जो प्लग है ना, अब मैंने भाई उसमें लगा दिया इसका ग्राउंड, ठीक है, तो मेरे को वही शॉक कैसे लगेगा। अब सपोज़ करो कि आपने उस घर में ग्राउंड लगाया है जिस घर में ग्राउंड है ही नहीं, और मैं मेरी घर की भी बात कर रहा हूँ उसमें भी ग्राउंड है ही नहीं। फिर आपने सोचा कि भाई मैं यहाँ पे पिन अंदर डाल देता हूँ, काम हो जाएगा। अब वो भी ठीक है, लेकिन जो एसएमपीएस है उसको ग्राउंडिंग की भी कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो सर्किट्स हैं वो सर्किट है ना ऐसे हैवी करंट नहीं जाते, ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं वो,
ठीक है। और देखा जाए तो आप जो अगर ढूंढने जाएंगे ना SMP S240 से, अगर आपको ये जो चाहिए आपको मिल तो जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में मल्टी चैनल नहीं होता। मुझसे बोल रहे होंगे भाई मल्टी चैनल क्या है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर से करंट चाहिए तो आपको इन्हीं पिन से सीरीज़ में निकालना पड़ेगा। बट एक SMP में ना यहाँ पे एक पिन का बॉक्स रहता है, यहाँ पे जो येलो सेक्शन है यहाँ पे ACN, ठीक है। और यहाँ पे से आपको दो पोर्ट मिल जाएंगे DC के, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस यहाँ से दोनों से निकाल सकते हो आप, ठीक है। आप दोनों से 12 वोल्ट भी निकाल सकते हो। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी चीज़ें सेट होती हैं। अगर आप चाहो तो बस ये 2 पिन वाली भी निकल जाएगी, लेकिन आप देखा जाए तो इसमें आपको फ़ायदा ये हो रहा है ना कि आपको यहाँ पे दो अलग अलग सर्किट मिल रहा है, जो कि दोनों के दोनों 12.5 एम्प्स आउटपुट निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब इसको चलाओगे तो थोड़ा एम्प्स कट जाएंगे, 5 तो नहीं होगा, शायद तक 4 या फिर 3 हो जाएगा, बट आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट आ गया। अब 4 सपोज़ मैंने यहाँ पे अपना एम्प जोड़ दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ दिया, ठीक है, ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ दिया मैंने इधर, या फिर मैंने ऐसा कुछ भी जोड़ दिया जो कि 12 वोल्ट पे चलता है। लेकिन अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्मर से जोड़ा तो उसमें ना आपको जो म्यूज़िक जो है उसमें एक हम से साउंड आने लग जाएगी एम्पलीफायर में, जो कि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मर लगाते तो आपको एक एडिशनल फुल बीच रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। लेकिन SMP में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली लगा दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट SMP महंगा भी बहुत आता है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मर जो इस दाम का है, मतलब मेरे को ये वाला ट्रांसफॉर्मर चाहिए 200-300 में मिल जाएगा, बट ये सेम चीज़ 500 में मिलती है। तो भाई प्राइस तो इंक्रीज़ है, बट आप जो पे कर रहे हो आपको वो मिल भी रहा है। आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ही है कि आप जो है उसमें से कंटिन्यूस करंट निकाल सकते हो, और आपके पास एक और लाइन बचेगी। अब इसमें आपने 12 वोल्ट की LED जोड़ दी, मान लो सपोज, है ना, LED, अरे यार, ठीक है, आपने LED जोड़ दी, आपने ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ दिया, या फिर आपने कुछ और दूसरा एम्प जोड़ दिया, तो इससे ना आपके पास प्रॉफिट ये होगा कि आपका जो ये SMP है ना, ये कम करंट कंज्यूम कर रहा है, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, इसको ग्राउंडिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, शॉक भी नहीं लगेगा। और ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा लाइट होती है, जिससे आपका एम्पलीफायर है ना और ज़्यादा हल्का हो जाएगा, तो पोर्टेबिलिटी में इंक्रीजमेंट आ ही जाएगी। और जो तीसरा साउंड तो मतलब आपका जो क्वालिटी है वो तो इंक्रीज़ हो ही जाएगी, इसमें तो कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है। अब आप में से ये लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई हम तो ट्रांसफॉर्मर ही यूज़ करते हैं, अब ट्रांसफॉर्मर ही बेटर है। तो ट्रांसफॉर्मर हाँ बेटर है, बहुत सारे केसेस में ट्रांसफॉर्मर इससे ज़्यादा अच्छा निकल जाता है, बट जो ट्रांसफॉर्मर है ना उसको ग्राउंडिंग की ज़रूरत तो पड़ती है। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री कर रहे होंगे, बट ठीक है, मतलब मैंने जिस ट्रांसफॉर्मर के साथ काम किया था उसके साथ ग्राउंड का इशू था। अब वो मेरे को नहीं पता वो क्या कौन सी प्रॉब्लम थी, कौन सी कॉइल टच हो रही थी, बट जो ये है ना ये थोड़ा सा अनसेफ़ है अगर आप इसको बार बार टच करते हैं। बट SMP में सारी चीज़ों को सेफ़ रखा गया, ओवर करंट नहीं होता इसमें। ओवर करंट जा सकता है अगर 240 से अगर हल्का सा चढ़ा ना, अगर 240 से 250 चलाएगा किस एरिया में तो काम हो जाएगा इसका। और दूसरा, आप जब इसको चलाते हो ना जनरेटर पे, तो जनरेटर तो DC देता है। अब ये DC को AC में कन्वर्जन करने में इसको और ज़्यादा मेहनत लगती है जो जनरेटर्स देते हैं। लेकिन जो SMP है ये DC टू DC भी चल जाता है बहुत सारे केसेस में। तो SMP अगर आपको कोई ऐसा काम है जैसे कि आपको जनरेटर पे चलाना है तो आप SMP परचेज़ कर लो, बहुत अच्छा काम करेगा।